साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक और कॉमेडी जिसका नाम है लव्स लेबर लॉस्ट। अगर हम लव्स लेबर लॉस्ट की बात करते हैं तो इसको 1590 के आसपास इसको लिखा गया है, यानी कि 1590 के मध्य में। ठीक है, और आज की वीडियो में जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, समरी है। इस पूरे प्ले की हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन हिंदी समरी को शुरुआत करने से पहले मैं इस प्ले के थोड़े से की फैक्ट बता देता हूँ, जहाँ से लगभग टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। तो अगर हम इसके टाइटल की बात कर दें तो टाइटल क्या है इसका, लव्स लेबर्स लॉस्ट है। और इस प्ले की, इस कॉमेडी की जो सेटिंग दिखाई गई है वो नवारे में दिखाई गई है। ठीक है, इसके बाद जॉनर क्या है, ये एक कॉमेडी है इनकी, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने इसको किस कैटेगरी में रखा है, कॉमेडी की कैटेगरी में रखा है। और अगर हम थीम की बात करें तो लव, डिजायर, रियलिटी वर्सेस फैंटेसी इसकी थीम दिखाई जाती है। रिटन के बारे में हम बता ही चुके हैं, इन दी मिड 1590 यानी कि 1590 के मध्य में इसको लिखा गया है। और सबसे पहली बार क्वार्टो फॉर्म में ये पब्लिश हुई थी तो 1598 में, लेकिन इसके बाद फर्स्ट फोलियो में हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया था 1623 में। इतनी चीज़ें आपको मुझे लगता है समझ आ गई होंगी। अब हम इसके कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं कि इस प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको याद बनाए रखना है, फर्डिनेंड। फर्डिनेंड जो है वो किंग ऑफ नवारे दिखाया जाता है। ठीक है, फर्डिनेंड के 3 अटेंडिंग फॉलोअर्स भी होते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड बरौनी, लॉर्ड लॉन्गबेले और लॉर्ड ड्यूमेन। ये अटेंडिंग ऑन द किंग्स हैं, यानी कि इनके फॉलोअर्स हैं। कौन कौन, लॉर्ड बरौनी, लॉर्ड लॉन्गबेले और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड ड्यूमेन की। ठीक, ये इतने कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर ये हो गए। अब हम दूसरी तरफ बात करेंगे प्रिंसेस की। एक दिखाई जाती हैं आपको इस प्ले में कैरेक्टर मिलेंगी प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। ठीक है, जो कि बाद में क्वीन ऑफ फ्रांस भी बनती हैं। ठीक है, इनकी भी 3 अटेंडिंग होती हैं, लेडी रोजालिन, लेडी मारिया और लेडी कैथरीन। ठीक है, ये 3 अटेंडिंग वुमेन होती हैं। अटेंडिंग वुमेन क्या, इन्हीं के साथ में रहने वाली। और एक बॉयट नाम का लॉर्ड बॉयट होता है जो कि अटेंडिंग ऑन द प्रिंसेस, यानी कि प्रिंसेस का अटेंडिंग दिखाया जाता है। इतनी बातें हमको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है, डॉन एड्रियानो डी अरमाडो। क्या नाम है इनका, डॉन एड्रियानो डी अरमाडो। ये क्या दिखाए जाते हैं, एक फैंटास्टिकल यानी कि फैनेटिकल एक स्पेनियार्ड दिखाए जाते हैं। ठीक है, कॉस्टर्ड होता है, कॉस्टर्ड एक क्लाउन दिखाया जाता है। सर नथेलियन जो होते हैं वो क्यूरेट दिखाए जाते हैं। ठीक है, एक डल नाम का कैरेक्टर होता है जो कि कांस्टेबल दिखाया जाता है। और अगर हम जक्वेंटा की बात करें, ये कौन दिखाई जाती है, कंट्री वेल्च दिखाई जाती है। ठीक है, मार्केट जो है वो एक मैसेंजर दिखाया जाता है। होलो फर्निस एक स्कूल मास्टर होता है। मोथ जो है वो अरमाडोज पेज दिखाया जाता है। इसके बाद में अगर हम लॉर्ड बॉयड की बात करें तो अटेंडिंग दी प्रिंसेस दिखाया जाता है। ठीक है, ये होते हैं। और इसका एक चीज़ और ध्यान बनाए रखना लव्स लेबर लॉस्ट में कि इसका फेमस सीन पूछा जा सकता है कि इस प्ले का सबसे फेमस सीन कौन सा है। ठीक है, फेमस सीन है इसका एबैस ड्रॉपिंग सीन। कौन सा, एबैस ड्रॉपिंग सीन, ये इसका फेमस सीन दिखाया जाता है। और एक चीज़ नोट पॉइंट ध्यान रखना इन दिस ड्रामा, जो कॉस्टर्ड एक बहुत लंबा वर्ड बोलता है एक्ट 5 और सीन 1 में। किस में, एक्ट 5 और सीन 1 में कॉस्टर्ड जो कि एक आपका क्लाउन होता है। ठीक है, वो बोलता है। और ये लॉन्गेस्ट वर्ड है, ध्यान बनाए रखिएगा। और ये लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है, ये वाला है। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग समझिएगा। इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। तो आपको यहाँ पर इस स्लाइड में क्या पता लगा, फेमस सीन के बारे में पता लगा, एबैस ड्रॉपिंग सीन है। और ये पता लगा कि कॉस्टर्ड के द्वारा इस प्ले में सबसे लंबा वर्ड कौन सा बोला गया है और कौन से एक्ट में, कौन से सीन में बोला गया है, और उस सबसे लंबे सीन का मीनिंग क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स। इतना चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, यहाँ से आप कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। फर्डिनेंड कौन है, किंग ऑफ नवारे है। लॉर्ड बरौनी, लॉर्ड लॉन्गबेले, ठीक है, लॉर्ड ड्यूमेन, ये अटेंडिंग ऑन द किंग्स हैं।
फिर प्रिंसेस ऑफ फ्रांस लेटर क्वीन ऑफ फ्रांस बनती हैं, लेडी रोजालिन, लेडी मारिया, लेडी कैथरीन और बॉइट ये अटेंडिंग ऑन दी प्रिंसेस हैं। इसके बाद मार्केट कौन है, मैसेंजर है। डॉन एड्रियानो डी अरमाडो ए फैंटास्टिकल स्पेनियार्ड दिखाया जाता है। मोथ एक अरमाडोज पेज, सरनथेलियल क्यूरेट, होलोफर्नेस एक स्कूल मास्टर दिखाए जाते हैं। डल कांस्टेबल, कॉस्टर्ड अरस्टिक क्लाउन, जक्वेंटा कंट्री बेल्च। ठीक है, तो ये सभी कुछ अदर कैरेक्टर भी हैं, ठीक है, जो कि माइनर कैरेक्टर हैं, जो इतने मायने आपके प्ले में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने रिवीजन कर दिया आपको किसका, कैरेक्टर्स का, क्योंकि कैरेक्टर हर प्ले के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से आप देख लो, किंग ऑफ प्रिंसेस ऑफ फ्रांस ये हो गई, ठीक है, लेडी रोजालिन ये हो गई, लेडी मारिया ये हो गई, लेडी कैथरीन ये हो गई। ठीक है, कैरेक्टर में इनके बाद किंग फर्डिनेंट ये हो गए, बरौनी ये हो गए, लॉन्गविले ये हो गए और ड्यूमन ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कौन किसके साथ शादी करता है, कौन किसके साथ प्यार में पड़ा हुआ है। जो किंग फर्डिनेंट है, ध्यान बनाए रखना, किंग फर्डिनेंट है, ये किसके साथ प्यार करते हुए दिखाए जाएंगे, प्रिंसेस के साथ। बरौनी जो है वो रोजालिन के साथ प्यार करते हुए दिखाया जाता है। लॉन्गविले किसके साथ, मारिया के साथ। और ड्यूमन किसके साथ, कैथरीन के साथ। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। किंग फर्डिनेंट प्रिंसेस के साथ, लॉन्गविले मारिया के साथ, बरौनी रोजालिन के साथ और ड्यूमन जो है वो कैथरीन के साथ। इसके बाद बॉयट आपको बता ही चुका हूँ, ये कौन है, प्रिंसेस का अटेंडेंट। कॉस्टर्ड जो दिखाया जाता है वो एक रस्टिक क्लाउन होता है। होलोफर्नेस स्कूल मास्टर होता है। जक्वेंटा कंट्री बेल्च दिखाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखो, डॉन एड्रियानो डी अरमाडो एक फैनाटिकल स्पेनियार्ड हैं। सरनथेलियल क्यूरेट हैं। ठीक है, इसके बाद में एक डल दिखाए जाते हैं जो कि एक कांस्टेबल हैं। और मार्केट जो कि वो क्या है, एक मैसेंजर हैं। ठीक है, मोथ जो है वो अरमाडो के पेज बॉय हैं। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, अब हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे। कहानी की शुरुआत में नवारे के राजा जो किंग फर्डिनेंट हैं, क्या है, किंग फर्डिनेंट हैं और उनके 3 साथी जिनका नाम बरौनी, लॉन्गविले, ड्यूमन। ठीक है, ये तीनों कौन कौन, लॉर्ड बरौनी, लॉर्ड लॉन्गविले और लॉर्ड ड्यूमन, ये शपथ लेते हैं कि आने वाले 3 साल तक, कितने साल तक, 3 साल तक वह किसी भी नारी, किसी भी वुमेन या किसी भी लड़की के संपर्क में नहीं आएंगे और इन 3 सालों में वे पढ़ाई करेंगे जिससे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सके और एक ब्रह्मचारी की तरह व्रत भी रखेंगे। फिर धीरे धीरे ये सारी प्रक्रिया राजा अपने राज्य में लागू कर देंगे। लॉन्गविले और ड्यूमन, कौन कौन से, लॉन्गविले और ड्यूमन, ये ड्यूमन हो गया और ये कौन हो गया भाई, आपका लॉन्गविले हो गया। जल्दी से शपथ के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन बरौनी इसके खिलाफ तर्क देते हुए कहते हैं, कौन, बरौनी तर्क देते हुए कहते हैं कि अत्यधिक अध्ययन भी बुरा है, बहुत ज़्यादा स्टडी करना भी बुरा है। वह फर्डिनेंट को ये बताता है, कौन, बरौनी, किसको, फर्डिनेंट को ये बताता है कि फ्रांस की राजकुमारी आधिकारिक व्यवसाय पर आपके महल का दौरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राजा अपनी शपथ को बदलने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने घोषणा की कि किसी भी महिला का हमारे महल के 1 मील के भीतर प्रवेश वर्जित है, यानी कि वो हमारे पैलेस में, महल में एंट्री नहीं कर पाएंगे कोई भी महिला किसी भी तरीके से। तभी एक कांस्टेबल जिसका नाम डल है, तभी कौन होता है, एक कांस्टेबल आता है और जिसका नाम क्या होता है, डल होता है। ये आपको कांस्टेबल दिखेगा जिसका नाम क्या है, डल है। एक पत्र लेकर के आता है, यह पत्र अरमाडो का है, किसका, अरमाडो का, ध्यान बनाए रखिएगा, किसका, अरमाडो का, जिसमें उसने यही बताया है कि कॉस्टर्ड और जक्वेंटा में लव अफेयर चल रहा है। किसके कॉस्टर्ड और जक्वेंटा के। तो जो कॉस्टर्ड है, यानी कि ये जो कॉस्टर्ड है वो जक्वेंटा के साथ प्यार के गाने गा रहा है, प्यार कर रहा है, लव अफेयर चल रहा है और इन दोनों ने
आपकी शपथ के नियमों को तोड़ा है। आपने जो कानून बनाया, जो नियम बनाया, जो कसम खाई, उस कसम को इन दोनों ने तोड़ दिया है। कॉस्टर्ड को पकड़कर कांस्टेबल अपने साथ लाया है। कॉस्टर्ड अपनी सफाई में कुछ कहता, लेकिन राजा उसकी एक भी नहीं सुनता और कॉस्टर्ड को सजा के रूप में 1 सप्ताह का उपवास रखने का आदेश देते हैं। और इस सब को देखकर देख रेख करने का काम अरमाडो को देते हैं कि तुमको इस कॉस्टर्ड पर नज़र रखनी है। किसको ये काम दे दिया? अरमाडो को। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद अरमाडो को जक्विंटा से प्यार हो जाता है। लेकिन जो अरमाडो है वो खुद किससे? जक्विंटा से प्यार करने लगता है। ये जो डॉन अरमाडो है ये किससे प्यार करने लगता है? जक्विंटा से। अरमाडो अपने प्यार के बारे में मोथ, यानी कि जो कि अरमाडो का कौन है? पेज बॉय है। हमने मोथ का जिक्र किया था, ये है मोथ जो कि अरमाडो का पेज बॉय है। अरमाडो कॉस्टर्ड से कहते हैं कि तुम राजा के द्वारा दी गई सज़ा को तोड़ सकते हो और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा प्रेम पत्र, मेरा लव लेटर जा कर के जक्विंटा को देना होगा। किसने कहा ये बात? अरमाडो ने कही। किससे? कॉस्टर्ड से कही कि जाओ मेरा पत्र लेकर के, लेटर लेकर के और वो जक्विंटा को दे दो। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन फ्रांस की राजकुमारी अपनी तीनों सेविकाओं के साथ, उनका नाम कौन कौन है? लेडी रोजालिन, लेडी मारिया, लेडी कैथरीन के साथ नवारे आती हैं। तभी इस प्ले की सेटिंग भी कहाँ दिखाई जाती है? नवारे में। उसे राजा के साथ अपनी कुछ देनदारी के बारे में बातें करनी थी कि भाई कुछ निकल रहा होगा, पैसे वैसे का हिसाब किताब करना था, ठीक है। और उन्होंने राज्य का जो टैक्स होता है राज्य का कर समय से चुका दिया। लेकिन राजकुमारी को जब राजा की शपथ के बारे में पता चलता है, किसको? ये प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को, तो वह महल के बाहर ही तंबू गाड़ करके रहने लगती हैं कि कुछ समय बाद राजा से मुलाकात हो जाएगी और वह अपने अपना कार्य है उसको पूरा करके चली जाएंगी। लेकिन राजा की शपथ के अनुसार कोई भी महिला राजा से नहीं मिल सकती, इसलिए फ्रांस की राजकुमारी के साथ एक आदमी जिसका नाम लॉर्ड बॉयट है, क्या है? जिसका नाम क्या है? लॉर्ड बॉयट है, से कहते हैं कि तुम राजा के पास जाओ और हमारी तरफ से बात करो कि हमने राज्य का सारा कर, सारा टैक्स समय से चुका दिया है। जब राजा को ये पता चलता है कि फ्रांस की राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ महल के बाहर तंबू यानी कि टेंट बना करके रहने लगी हैं, तो राजा अपने साथियों के साथ राजकुमारी से मिलने का निश्चय करते हैं कि एक बार उनसे बात कर ली जाए। जैसे ही राजा और राजा के साथी तंबू के अंदर आते हैं तो वह रानी और रानी के साथ 3 सेविकाओं को देखते हैं। 3 रानी ये हैं और उनकी 3 सेविकाएं, लेडी रोजालिन, लेडी मारिया और लेडी कैथरीन। इनसे सबसे मुलाकात करते हैं तो राजा के साथियों को, जो राजा के 3 साथी कौन कौन होते हैं? ये बरौनी, लॉन्गविले और ड्यूमेन को, इन तीनों को सेविकाओं से प्यार हो जाता है। राजा को भी रानी काफ़ी पसंद आती हैं, यानी कि जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस हैं वो किंग ऑफ नवारे को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती हैं। बातचीत होने के बाद राजा और उनके साथी वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद उनमें से एक, जिसका नाम बरौनी, वह एक प्रेम पत्र लिखता है और कॉस्टर्ड को देता है। किसको? कॉस्टर्ड को। अब कॉस्टर्ड के पास कितने प्रेम पत्र हो गए? 2। कॉस्टर्ड के पास टोटल प्रेम पत्र कितने हो गए? 2। एक किसके द्वारा दिया गया? डॉन अरमाडो के द्वारा और दूसरा बरौनी के द्वारा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। बरौनी कॉस्टर्ड से कहता है कि ये पत्र ले जाओ और जाकर के तुम रोजालिन को दे दो। किसको? रोजालिन को देने के लिए कहता है। कौन? बरौनी। किसके? रोजालिन को देने के लिए बोलता है। अब कॉस्टर्ड के पास कितने प्रेम पत्र हो गए? कितने लव लेटर हो गए? 2। पहला
अरमाडो का जिसको उसे जैकुंठा को देना है, और दूसरा बरौनी का जो रोजालिन को देना है, लेकिन गलती से वह पत्र आपस में मिल जाते हैं। गलती से दोनों पत्र क्या हैं, आपस में मिल जाते हैं। अब ये अरमाडो का पत्र रोजालिन को दे देता है और बरौनी का पत्र जैकुंठा को दे देता है। तो ये गलती कर बैठता है कौन, कॉस्टर्ड। इसी बीच राजकुमारी अपने परिचारकों के साथ शिकार यात्रा पर जाती हैं, जो उनके अटेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ में शिकार पर निकल जाती हैं। कॉस्टर्ड उन्हें ढूंढता है और उन्हें बताता है कि उनके पास रोजालिन के लिए एक पत्र है, ठीक है। हालांकि वह गलती से अरमाडो से जो पत्र मिलता है वो राजकुमारी को दे देता है, ठीक है। और जो राजकुमारी के साथ बॉयट भी है, ये भी ध्यान रखना। राजकुमारी उससे कहती हैं कि तुम इस पत्र को पढ़ो। किससे, बॉयट से। कौन, राजकुमारी। जब मिस्टर बॉयट उस पत्र को पढ़ता है तो पता चलता है ये तो अरमाडो ने जैकुंठा के लिए लिखा है। राजकुमारी उस पत्र के अंदर लिखी प्रेम प्रसंग युक्त बातों को सुनकर के बहुत ज़्यादा हंसती हैं। दूसरी तरफ जैकुंठा अपने पत्र को दो लोगों के हेल्प लेकर के पढ़ती है, क्योंकि जैकुंठा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो दो लोगों की मदद लेकर के उस पत्र को पढ़ती है, जिसका नाम होलोफर्नेस और सर नथेलियन है। यानी कि वो दो लोग जिनकी मदद से वो पत्र पढ़ती है जैकुंठा, उसका नाम क्या है, होलोफर्नेस, जो कि एक स्कूल मास्टर है, और दूसरा सर नथेनियल। कौन, सर नथेनियल होता है। ये रहा आपका सर नथेनियल, जो कि एक क्यूरेट है, ठीक है। कि ये पत्र तो बरौनी ने रोजालिन को लिखा है। अब जब ये दोनों लोग उस पत्र को पढ़ते हैं तो वो बताते हैं जैकुंठा को कि जैकुंठा ये पत्र तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये पत्र तो बरौनी के द्वारा लिखा है, और बरौनी ने लिखा किसको है, रोजालिन के लिए लिखा है। अब ये सभी लोग निश्चय करते हैं कि हम इस पत्र को राजा के पास लेकर चलेंगे। राजा कौन, किंग फर्डिनेंड, ठीक है। जब बरौनी का पत्र राजा के पास पहुंचता है तो बरौनी उसे फाड़ने की कोशिश करता है। कौन, बरौनी, और उसको फाड़ भी देता है, लेकिन फिर भी उस पत्र में बरौनी का नाम लिखा होता है। तो राजा बरौनी से इस मुद्दे पर सफाई मांगते हैं फर्डिनेंड। तो बरौनी कहता है कि हम सभी पाखंडी हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ड्यूमेन को कैथरीन से प्यार है। तब ये सारी हकीकत बता देता है। कौन, ये बरौनी। बरौनी कहता है मुझको ही रोजालिन से प्यार नहीं है, यहाँ पर जो ड्यूमेन है वो कैथरीन से प्यार करता है, और लॉन्गविले वो मारिया से प्यार करता है, और तुम भी तो जो प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, उनसे प्यार करते हो। जैसे ही लॉन्गविले इस बात को सुनता है तो वह ड्यूमेन को डांटने लगता है, डांटने के लिए खड़ा होता है, जिस पर बरौनी कहता है कि तुम, यानी कि लॉन्गविले, मारिया से प्यार करते हो, तुम भी बहुत मत बोलो, ठीक है, तुम भी मारिया से प्यार करते हो, और हमारे राजा जो हैं वो फ्रांस की रानी जो प्रिंसेस हैं उनसे प्यार करते हैं। तो हाँ, मैं भी रोजालिन से प्यार करता हूँ, हमने ये शपथ तोड़ देनी चाहिए। तो वो कहता है, बरौनी कहता है कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं रोजालिन से प्यार करता हूँ, और हम लोगों ने जो शपथ ले रखी है कि 3 साल तक हम किसी भी महिला का चेहरा नहीं देखेंगे, किसी से भी नहीं मिलेंगे, तो ये जो कसम है ना, उसको तोड़ देना चाहिए। कसम खाई ही इसलिए जाती है जिससे कि तोड़ी जा सके। बरौनी आगे कहता है कि असल ज्ञान तो प्रेम की पढ़ाई करने से ही मिलता है। कौन कहता है, बरौनी कहता है असल ज्ञान तो हमें प्रेम की पढ़ाई करने से ही मिलता है। अब वह सभी अपनी शपथ तोड़ने का निश्चय कर लेते हैं और योजना बनाते हैं कि वह चारों रूसी का भेष बना करके राजकुमारी और उनकी सेविकाओं को मिलेंगे और उनसे प्यार भरी बातें करेंगे और उन्हें अपने प्रेम में फंसा लेंगे, डैट मीन्स पटा लेंगे। लेकिन ये सारी बातें बॉयट सुन रहा है, जो कि किसका, मारिया, रोजालिन, प्रिंसेस और कैथरीन के साथ आया, उनका अटेंडिंग है, ठीक है। वो सब बातें सुन रहा होता है बॉयट, जो एक पेड़ के नीचे सोने का नाटक कर रहा है। वह जाकर राजकुमारी को बता देता है कि वह चारों आज रूसी बन करके, यानी कि रसियन रूप धारण करके वो तुमसे मिलने आएंगे।
आपके पास आएंगे तो राजकुमारी यह बात अपनी सेविकाओं के साथ साझा करती हैं। राजकुमारी जाती हैं, वो रोजालिन, मारिया और कैथरीन सबको बता देती हैं, अपनी तीनों सेविकाओं को बता देती हैं और ये निश्चय करती हैं जब ये चारों आएंगे तो हम भी चारों आपस में एक दूसरे का भेष बदल लेंगे, जिससे वह हमें सही से पहचान नहीं पाएंगे। और ऐसा ही होता है। वह चारों रूसी नागरिकों का भेष बनाकर राजकुमारी और उनकी सेविकाओं के पास आते हैं। कौन कौन? किंग फर्डिनेंड, बरौनी, लॉन्गविले, ड्यूमिन। ये चारों रूसी भेष बना करके इन प्रिंसेस रोजालिन, मारिया, कैथरीन के पास आ जाते हैं और अपने अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं। लेकिन राजकुमारी और उनकी सेविका हैं, उनके प्यार को स्वीकार नहीं करती और उन्हें डांट कर फटकार कर वहाँ से भगा देती हैं। वह चारों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वो जो चारों यानी कि जो प्रिंसेस होती हैं, यानी कि क्वीन होती हैं, और उनकी जो अटेंडेंट्स होती हैं, रोजालिन, मारिया, कैथरीन, ये चारों मिलकर के खूब हंसती हैं कि हमने देखो कैसे डांट फटकार करके इनको भगा दिया। वाइट उनसे कहता है कि यदि वह अपने असल रूप में आकर तुम लोगों के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखेंगे तो तुम क्या करोगे? तो वह चारों कहती हैं कि हम भी अपने वास्तविक रूप में आकर के, कौन? प्रिंसेस रोजालिन, मारिया, कैथरीन, ये चारों कहती हैं कि हम भी अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे, रियल रूप में आ जाएंगे। ठीक है, आकर के समय के साथ सही निर्णय लेंगे, सही क्या है गलत क्या है ये हम सोचेंगे। थोड़ी देर बाद राजा और उसके साथी अपने वास्तविक रूप में आकर रानी और उनकी सेविकाएं जो रोजालिन, मारिया, कैथरीन होती हैं उनके सामने जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। रानी उनके साथ ये वाकया बताती हैं कि आज 4 लोग हमारे सामने आए थे और उन चारों ने अपने प्यार की फीलिंग्स यानी कि लव फीलिंग्स को हमारे सामने व्यक्त किया, लेकिन हमें वह कोई मूर्ख ही लग रहे थे, इसलिए हमने उनके प्यार को अस्वीकार कर दिया। ये बात सुनकर राजा को अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि यही चारों लोग थे, यानी कि राजा और इनके अटेंडेंट्स, यही सब लोग थे। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। राजा ने रानी के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत कराने का आदेश दिया है, जिस कार्यक्रम का नाम है 9 वर्दीज। ध्यान बनाए रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उस कार्यक्रम का नाम कभी कभी पूछा जा सकता है 9 वर्दीज, WORTHIES, 9 वर्दीज। ठीक है, ये प्रोग्राम का नाम होता है। राजा इस प्रोग्राम को करने से मना कर देते हैं, लेकिन रानी के कहने पर ये जो प्रोग्राम होता है उसको करा दिया जाता है। प्रोग्राम के दौरान एक खबर आती है कि रानी के जो प्रिंसेस हैं उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उन्हें फ्रांस वापस जाना पड़ेगा। किसको? क्वीन को, यानी कि प्रिंसेस को, जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस हैं, क्वीन ऑफ फ्रांस हैं। ये बात सुनकर रानी और उनकी सेविकाएं फ्रांस जाने लगती हैं, तो राजा और उनके साथी उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तब किंग फर्डिनेंड प्रिंसेस के सामने अपने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। बरौनी जो होता है, लॉर्ड बरौनी, वो रोजालिन के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है, और जो लॉन्गविले होता है वो मारिया के सामने अपना शादी का प्रस्ताव रखता है, और ड्यूमिन कैथरीन के सामने। लेकिन रानी और उनकी तीनों सेविकाएं उनसे कहती हैं कि तुम्हें अभी 1 साल का इंतज़ार करना होगा। कितने साल का? 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और अपने आप को सारी सुख सुविधाओं, जितनी भी आप लग्जीरियस यानी कि जितनी भी फैसिलिटीज, सुख सुविधाएं आप भोग रहे हो, उपयोग कर रहे हो, इन सभी सुख सुविधाओं से आपको अपने आप को अलग रखना होगा। 1 साल बाद हम विवाह कर लेंगे। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसका संक्षेप में थोड़ा सा रिवीजन कर लो चलते चलते। तो इतना समझ आ गया कि भाई फर्डिनेंड, बरौनी, लॉन्गविले, ड्यूमिन और ये चारों की कहानी भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद ये सभी एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। 1 साल बाद इनकी शादी भी हो जाती है। बॉयट होता है, ठीक है, कॉस्टर्ड किस तरीके का रोल प्ले करता है ये भी आपको पता लग गया। होलोफर्नेस स्कूल मास्टर होता है, जक्वेंटा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलो अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं।
अब टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छे से तैयार करना है। देखो, प्लेज के कैरेक्टर, उसका जॉनर क्या है, उसका सेटिंग क्या है, पॉपुलर लाइंस क्या हैं और उसके सोर्स क्या हैं। इतनी चीज़ें आप हर एक प्ले की आपके फिंगर ऑन टिप्स हों, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं। बात क्लियर हो गई। किंग ऑफ नवारे जो कि स्पेन के होते हैं, इसलिए इन्हें स्पेनियार्ड कहा जाता है। इनके 3 लॉर्ड होते हैं। तीनों लॉर्ड का नाम आपके सामने है, बरौनी है, लॉन्गबिले है, ड्यूमेन है, ठीक है। इसके बाद में जो किंग ऑफ नवारे हैं स्पेनियार्ड हैं, इस स्पेन के हैं, क्योंकि 3 लॉर्ड हो गए, बरौनी, लॉन्गबिले, ड्यूमेन, ये भी हो गया। एक फैंटास्टिकल स्पेनियार्ड दिखाया गया, डॉन अर्माडो, ठीक है। कॉस्टर्ड होता है, लोकल पीजेंट है, फूल कह सकते हो। जक्वेंटा एक मेड दिखाई जाती है। इतना सारी चीज़ें। और कॉस्टर्ड क्या होता है, वो पत्र लेकर के जाता है इधर उधर, ठीक है। 2 पत्र होते हैं, एक बरौनी का होता है, ठीक है, और दूसरा अर्माडो का होता है, जिनको बदल देता है इधर उधर, ठीक है। जो अर्माडो का होता है उसको किसी और को दे देता है। जो अर्माडो वाला पत्र होता है वो किसको देता है, रोजालिन को। और जो बरौनी के द्वारा लिखा जाता है वो जक्वेंटा के पास आ जाता है। तो ये कहानी बड़ी अजीबोगरीब बन जाती है ना। ये अब इनको देखो, प्यार हमने क्या बताया, ध्यान बनाए रखना। बरौनी रोजालिन को प्यार करेगा, लॉन्गबिले मारिया से, ड्यूमेन कैथरीन से, और लॉर्ड बॉयड वो तो एडवाइज़र है ही है, ये तीनों को एडवाइज़र है, ठीक है। ध्यान बनाए रखना। ये सब आपका यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेटर 1 लेटर 2 की कहानी ज़रूर ध्यान बनाए रखना, ठीक है, कि लेटर 1 और लेटर 2 की कहानी क्या होता है। जो पहला वाला लेटर होता है वो किसके पास पहुँच जाता है, ठीक है। दूसरा वाला लेटर जो होता है, तो जो पहला वाला लेटर होता है वो किसके पास, रोजालिन के पास पहुँच जाता है, और दूसरा वाला जक्वेंटा के पास पहुँच जाता है। तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है। ये सर नथेलियन जो क्यूरेट हैं, क्यूरेट को हम क्या कहते हैं, प्रीस्ट कहते हैं, ध्यान रखना। होलोफानेस जो कि एक स्कूल मास्टर हैं। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर आप इसको संक्षेप में भी देख सकते हो कि किंग ऑफ नवारे कौन दिखाए जाते हैं, फर्डिनेंट होते हैं। फर्डिनेंट की शादी किससे होती है, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से होती है। कॉस्टर्ड, जक्वेंटा, डॉन अर्माडो ये हैं। और ये 3 बरौनी शादी कर लेता है रोजालिन से, लॉन्गबिले कैथरीन से, ड्यूमेन मारिया से। तो ये सब चीज़ें आपको मदद करेंगी कहानी को समझने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।